कहते हैं डर सिर्फ आंखों से नहीं, कानों से भी महसूस होता है। आज हम ऐसी एक कहानी की परतें खोलने वाले हैं जिसका नाम है आहट। चलिए समझते हैं कि आखिर कैसे सिर्फ एक आवाज पूरे के पूरे गांव को अपने खौफ में डुबो सकती है। तो सवाल यही उठता है कि क्या सिर्फ एक आवाज किसी के मन में गहरा खौफ पैदा कर सकती है? सोचिए, कोई चीख नहीं, कोई धमाका नहीं, बस किसी के होने का एहसास दिलाती हुई एक हल्की सी आवाज। ये पूरी कहानी हमें इसी सवाल के एकदम गहरे अंधेरे दिल में ले जाती है। तो आखिर ये आहट है क्या? देखिए, ये सिर्फ कदमों की आवाज नहीं है, ये एक एहसास है, एक ऐसा अनदेखा साया जो लगता है आपके पीछे पीछे ही चल रहा है। ये एक ऐसी मौजूदगी है जो भले ही दिखाई ना दे, पर महसूस हमेशा होती है। हमारी कहानी की शुरुआत होती है एक सुनसान से गांव भैरवपुर से, एक ऐसी जगह जहां एक पुरानी वीरान हवेली खड़ी है और उसके साथ जुड़ा हुआ है एक ऐसा डर जिसे देखा नहीं जा सकता, जिसे सिर्फ सुना जा सकता है। भैरवपुर गांव में ये जो खंडहर हवेली है ना, ये सिर्फ एक इमारत नहीं बल्कि एक तरह की चेतावनी है। गांव वाले इसके पास से गुजरने से भी कांपते हैं। वो कहते हैं कि रात के सन्नाटे में यहां से कदमों की आहट सुनाई देती है, जैसे कोई अनदेखा साया दरवाजों और गलियारों में बस घूम रहा हो। इस डर की पहली दस्तक तब होती है जब रीना नाम की एक लड़की अपने दोस्तों के साथ मजाक मजाक में इस हवेली में घुस जाती है। टॉर्च की रोशनी में वो देखती है कि दीवार पर उसकी परछाई के अलावा एक और परछाई हिल रही है, और फिर उसे कदमों की आहट सुनाई देती है जो धीरे 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 उसी की तरफ आ रही है। बस उसी पल खतरा हकीकत बन चुका था। तो अब देखते हैं कि कैसे ये डर, जो एक अकेले इंसान का अनुभव था, वो धीरे धीरे पूरे गांव का खौफ बन जाता है। आहट के साए अब हर तरफ फैलने लगते हैं। और देखिए, दिलचस्प बात यह है कि आहट किसी को नहीं बख्शती, चाहे वो एक स्टूडेंट हो या एक नाई, एक स्कूल टीचर हो या फिर एक पुलिस ऑफिसर। ये डर समाज के हर तबके में हर किसी को अपनी चपेट में ले रहा था। और यही बात इस डर को और ज्यादा खतरनाक बना देती है कि इससे कोई भी कहीं भी सुरक्षित नहीं है। गांव का जो नाई था रघुनाथ, उसने सिर्फ आहट नहीं सुनी, उसे तो एक सीधी धमकी मिली। एक रात तालाब के किनारे एक साए ने उससे कहा, तेरा समय आ गया है, तू बच नहीं पाएगा। अगले ही दिन रघुनाथ पागलों की तरह बस यही बड़बड़ा रहा था, आहट मुझे ले जाएगी। और तो और, जब गांव के पुजारी मोहन ने हवेली में मंत्रों से उस आत्मा को शांत करने की कोशिश की, तो उसे भी जवाब मिला। दीवार पर खून से लिखा था, आहट से बचना नामुमकिन है। संदेश बिल्कुल साफ था, इस खौफ से कोई नहीं बच सकता। जब डर हद से ज्यादा बढ़ जाता है तो कुछ लोग हिम्मत जुटाते हैं। अब कहानी उस मोड़ पर आती है जहां इस डर का सामना करने का फैसला किया जाता है। इस खौफ ने 3 बिल्कुल अलग अलग लोगों को एक साथ ला खड़ा किया। रीना, जिसने सबसे पहले इसका सामना किया, अनिरुद्ध, स्कूल टीचर जो इन बातों पर यकीन नहीं करता था, और डीसीपी अरविंद, एक लॉजिकल पुलिस ऑफिसर। तीनों ये समझ चुके थे कि इस डर को खत्म करने का सिर्फ एक ही रास्ता है, हवेली के राज को खोलना। तो उनका प्लान बिल्कुल सीधा और साफ था। सबसे पहले एक टीम बनाओ, फिर हवेली के सबसे गहरे हिस्से यानी उसके तहखाने में उतरो, और आखिर में जो भी सच है उसका सामना करो। वो जानते थे कि उन्हें डर के स्रोत तक पहुंचना ही होगा, चाहे कुछ भी हो जाए। और अब कहानी उस हिस्से में पहुंचती है जहां सारे राज दफन हैं। हवेली का वो ठंडा अंधेरा तहखाना। तहखाने की उन ठंडी सीलन भरी दीवारों पर उन्हें खून से लिखा एक संदेश मिलता है, आह मेरा श्राप है, जो सुनेगा उसका अंत होगा। अब ये बात बिल्कुल साफ हो गई थी कि ये कोई भटकती हुई आत्मा नहीं, बल्कि एक जानबूझकर बनाया गया श्राप है। और तभी एक धुंधला साया उभरता है और सदियों पुराना राज खुलता है। आवाज आती है ललिता की। वो बताती है कि 100 साल पहले उसी के पति ने दौलत के लालच में उसे इसी तहखाने में जिंदा दफना दिया था। बस एक ही पल में सदियों से चले आ रहे इस डर की असली वजह सामने आ गई। उसकी वो चीखें, उसके कदमों की वो आवाज, उसकी वो आहट, वो कभी खत्म ही नहीं हुई। उसका वो दर्द एक अनंत श्राप में बदल गया, जो हर उस इंसान को जकड़ लेता है जो उसे सुनता है। अब समझ आता है कि ये आवाज इतनी डरावनी क्यों है, क्योंकि ये दर्द और धोखे से बनी है। सच तो सामने आ गया, पर क्या कहानी यहीं खत्म हो जाती है? चलिए देखते हैं कि इस राज के खुलने के बाद आखिर होता क्या है। तो अब जब श्राप की वजह पता चल गई, तो उसे तोड़ने का एक सीधा सा लॉजिकल तरीका सोचा गया।
गांव वालों ने मिलकर पूरी की पूरी हवेली को आग लगा दी। उन्हें उम्मीद थी कि ललिता के अवशेष जलकर खाक हो जाएंगे, उसकी आत्मा को शांति मिल जाएगी और ये श्राप हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। लेकिन क्या ये उपाय काम आया? असल में यहां उम्मीद और हकीकत का फर्क साफ दिखता है। हवेली तो जला दी गई, लेकिन आहट जिंदा रही। सबने मिलकर पूजा पाठ भी किया, लेकिन डर खत्म नहीं हुआ। ये शायद इस बात का सबूत है कि कुछ श्राप अपनी जड़ें इतनी गहरी जमा लेते हैं कि उन्हें मिटाना लगभग नामुमकिन हो जाता है। और कहानी का सबसे डरावना मोड़ तो अब आता है। कई दिनों बाद जब सबको लगा कि सब कुछ शांत हो गया है, रीना अपने कमरे में अकेली थी और तभी उसे फिर से वही आवाज सुनाई दी, धीमे पास आते हुए कदमों की आहट। हवेली जल चुकी थी, लेकिन आहट वापस आ गई थी। तो ये कहानी हमें एक बहुत ही बेचैन करने वाले सवाल के साथ छोड़ जाती है। अगर आहट सुनाई न दे तो क्या इसका मतलब ये है कि वो वहां नहीं है? शायद कुछ डर कभी खत्म नहीं होते, बस खामोश हो जाते हैं, दोबारा सुनाई देने का सही मौके का इंतजार करते हुए।